प्रदेश में 27,000 विद्यालय जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था अगर रही तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो पढ़ नहीं पाएगी। और आप लोग एक विचार करें कि अगर किसी व्यक्तियों की 3-4 पीढ़ियों को पढ़ने ना दिया जाए तो उनके यहाँ क्या कोई अध्यापक पैदा होगा, कोई जज पैदा होगा, कोई वकील पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। वही स्थिति आ जाएगी जो गुलामी के शासन में है। गुलामी के शासन काल में देखो, एक वर्ग ऐसा था, इतना शोषित था, उनके अगर उस समय के फोटो देखो तो केवल कमर पर था कपड़ा और सिर पर था, और बाकी शरीर सब नंगा था, पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था कोई नहीं हुआ करती थी। अगर उसी व्यवस्था में फिर पहुंच जाएंगे, अगर हमारी पीढ़ियों को पढ़ने के लिए व्यवस्था खत्म की जाती है और महंगे स्कूलों में पढ़ा नहीं पाओगे, इतनी आमदनी नहीं है। तो ये बात हम लोगों को विचार करनी पड़ेगी, इस पर चिंतन और मनन करना पड़ेगा। अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाओ। इसीलिए पहले प्राचीन आर्यों ने व्यवस्था की थी 25 साल तक का ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें बालक अपना शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न करता था, 25 साल तक शिक्षा प्राप्त करता था। आज भी हम लोगों को ये शिक्षा, ये सिद्धांत अपनाना चाहिए कि चाहे कहीं भी हमें कमजोरी लानी पड़े, कहीं खर्चों को कटौती करनी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और हम जब यज्ञोपवीत पहनते हैं उसके तीन ही लक्ष्य हैं। एक बात समझ लो, पहले है एक 3 धागे उसमें होते हैं। एक का मतलब है हम अज्ञान के खिलाफ लड़े। किसके खिलाफ? अज्ञान के खिलाफ। अज्ञान माने जो अविद्या, उसके खिलाफ लड़े, यानी हम शिक्षा के लिए संघर्ष करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और पढ़ाई की व्यवस्था के लिए संघर्ष करें। और दूसरा है अन्याय। अन्याय का मतलब क्या है कि जहाँ पर भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, वहाँ पर हम अपनी आवाज उठाएं और अभाव दूर करें। अभाव का मतलब क्या है कि जो खेती, व्यापार आदि के द्वारा अभाव को दूर किया जाता है, माने हम सबसे ज्यादा उत्पादन करें, अपने देश के उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं, पशुपालन, खेती, व्यापार, इसमें तरक्की करें। तो हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम 3 के खिलाफ, अज्ञान के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और अभाव के खिलाफ हमें जीवन भर संघर्ष करना है। और एक बात समझ लो कि जीवन में पूरे संघर्ष है, बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और उसके लिए हमें वेदों के रास्ते पर चलना पड़ेगा। बस एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुना के समापन कर रहे हैं। एक नौजवान युवक था, पढ़ाई लिखाई करके पूरी शिक्षा प्राप्त करके घर में बैठा था। घर वाले लोगों ने कहा कि बेटा तुमने सब पढ़ाई लिखाई कर ली, तुम आलसी बने घर में बैठे हो, घर से निकलो, कुछ पुरुषार्थ करो, बाहर निकल करके जाओ। घर में तमाम आर्थिक परेशानी है, ये अभाव है, ये पैसा नहीं, ये कमी है, तुम कुछ पुरुषार्थ करोगे तो घर में कुछ धन आएगा और तुम जाओ, तुम्हारे पास शिक्षा भी है, काफी पढ़ाई लिखाई भी की। तो उसने सोचा घर वाले ठीक कह रहे हैं, हम भी जाएं, कुछ पुरुषार्थ करें। एक दिन वो घर से निकल पड़ा तो एक साधु महात्मा मिल गए। तो उसने उन्हें प्रणाम किया, उनके पैर छुए और कहा हमें कुछ आशीर्वाद दो। तो उन महात्मा ने कहा कि आशीर्वाद दें, तुम बताओ कैसे, क्या, कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि हम पुरुषार्थ के लिए निकले हैं और हमें कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना है, कि हमने इतनी पढ़ाई की, ये सब किया, हमारे पास इतनी विद्या है। तो उसने कहा बेटा अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? राम। अरे उसने सोचा बताओ ये तो सही कह रहे कि अजगर कहाँ चाकरी करता है, पंछी कहाँ काम करते हैं। जब परमात्मा ने मुंह खोला है तो दाना देगा ही। और उसे ये नहीं ध्यान था कि उसने हाथ भी तो दिए, इसे भूल गया, केवल मुंह याद रहा। और वो लौट आया, उसने कहा कि अरे तो बेकार घर वाले चिल्लाते हैं। वो गया, उसने घर वालों को भी वही बात बताई कि भाई खाने को तो परमात्मा देगा ही, क्यों परेशान हो। 2-3 महीना बीते, भाई घर की स्थिति में तो कोई सुधार हुआ नहीं। फिर उसने, घर वालों ने सबने जोर लगाया कि भाई तुम फिर जाओ।
फिर वो बालक फिर एक बार तैयार हुआ तो उसने कहा चले। अच्छा, फिर एक रास्ते में एक सज्जन साधु और मिल गए तो उनसे उसने सोचा इनसे आशीर्वाद ले लिया जाए। तो उनसे उसने चरण छुए और उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ चले। तब उसने सब कहानी बताई कि हमको पुरुषार्थ करना है, हम पुरुषार्थ के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जा रहे पुरुषार्थ के लिए। तो उसने कहा कोकर तरक बढ़ा भाई शाखा और हुई है बहे जो राम रच राखा। अरे तुम्हें ये कितना भी कुछ करो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, जो राम ने रचा है वही होगा। तो उसने कहा अरे ये तो फिर जब राम ने रचा वो होगा तो फिर हम काहे परिश्रम करें। और फिर लौट आया महीने 2 महीने बाद वो फिर घर की परिस्थितियां तो बदली नहीं। फिर वो चला तब फिर एक सज्जन मिले महात्मा, फिर वही बात उसने आशीर्वाद मांगा। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा भाग्य से अधिक नहीं। ध्यान दो क्या कहा, भाग्य से अधिक नहीं और समय से पहले नहीं। तो उसने कहा ये तो बेकार है, हम जाएंगे जब समय होगा तो खुद आएगा और मिलेगा उतना ही जितना हमारे भाग्य में होगा। तो वो फिर लौट आया। तो इस तरह से जब बार बार लौटता रहा तो बाद में चला तो वो इतना घर से उसने सोच लिया कि अब कि कोई भी संत महात्मा मिलेगा हम आशीर्वाद नहीं लेंगे किसी का। हाँ, तो उसने सोचा कि पूरा घूम घूम के बर्बाद होते रहे, बीत गया समय और हम पड़े घर पर। तो वो जो चला तो एक आर्य समाजी उनको मिल गए। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में मैथिली शरण गुप्त ने आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहा है? उन्होंने कहा करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। विधिवाद माने भाग्य, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। और इस मनुष्य के लिए इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो पा न सके। और ईश्वर है अवलंबन को और नर हो न निराश करो मन को। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है तुम पुरुषार्थ करो और इस संसार में भाग्य के भरोसे पर बैठ करके दुख मत उठाओ। और ये जो परमात्मा है परमात्मा तुम्हें कुछ ऐसे नहीं देगा। कब देगा? वो केवल सहारा है। जब तुम परिश्रम करोगे पुरुषार्थ करोगे तब परमात्मा भी तुमको देगा। और उदाहरण के लिए समझ लो एक व्यक्ति रास्ते में बैठा था, कुछ एक पोटली सामान उसे उठना था। तो उसने सोचा कोई आए उठा के हमारे सिर पर रख दे। तो जब वो 2-3 लोग निकले उसने कहा कि ये पोटली हमारे सिर पर रख दो। तो किसी ने नहीं रखी, लेकिन एक बार वो प्रयास करने लगा और एक से कहा भाई थोड़ा सहारा लगा दो। और स्वयं भी उठा रहा था तो लोगों ने सहारा लगा दिया और उसने सिर पर रख ली। तो देखो जो व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है परमात्मा उसी की मदद करता है। और नहीं तो अगर आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो परमात्मा भी आपकी मदद नहीं करेगा। परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो निरंतर पुरुषार्थ के लिए काम में लगे रहते हैं। तो ईश्वर है अवलंबन को और नर हो निराश करो मन को। तो आर्य समाज सबको यही कहता है कि हम सब लोग क्या बने, पुरुषार्थी बने, पुरुषार्थ करें। इस संसार में परमात्मा जो है वो अवलंबन के लिए है, सहारा है। लेकिन हम सारा भाग्य के भरोसे अगर बैठे रहें तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि हम उस ईश्वर की उपासना करें जो कण कण में व्याप्त है, हर जगह जो कण कण में व्याप्त है। और सबसे उसका उपासना का स्थान ये हृदय मंदिर है। यहाँ पर बैठ करके उस परमपिता परमात्मा की उपासना करें, यही सच्ची ईश्वर की उपासना होगी। और आजकल के जो गुरुडम और पाखंडी लोग कहते हैं कि तुम सामने जय गुरुदेव का फोटो रख लो उसका ध्यान करो, कोई कहता साकार विश्वरी का ध्यान करो, कोई किसी का कहता ध्यान करो। इसमें ईश्वर से व्यक्ति दूर हो रहा है, इन पाखंडों में फंस करके अपने को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए इन पाखंडों से बिल्कुल दूर रहो। और आर्य समाज जो परम पिता परमात्मा की अमर वाणी वेद के आधार पर चलने का संदेश देता है तो वेद ही
धर्म ग्रंथ है। तो उसी की आज्ञाओं के आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करें और निरंतर आगे बढ़ने की हम लोग प्रयास करें। तो जब हम लोग निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, एक ईश्वर की उपासना करेंगे और देव यज्ञ के बारे में समझ लो कि ये देवता जो हैं वो अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि ही देवताओं का मुंह है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? अग्निहोत्र करना है। और जो लोग मुंह भूल गए हैं, कोई मंदिर में जाकर के पत्थर की प्रतिमा में मुंह बना हुआ उसमें खीर लगाता है, कोई बतासा लगाता है, तो वो चढ़ता नहीं है प्रसाद। वो कहाँ होता है? गिरता है कि चढ़ता है? किसी ने देखा कि चढ़ते उसे? कहीं नहीं चढ़ता है। झूठ लोग कहते हैं प्रसाद चढ़ा है, वो प्रसाद गिरता है। और चढ़ता कब है? जब हम देवता के मुंह में डालते हैं। अग्नि में जो प्रसाद डाला जाता है, ये प्रसाद क्या होता है? ये चढ़ता है, बड़ी ऊंचाई तक चढ़ता है और बड़े क्षेत्रफल में फैलता है। जो 33 प्रकार के देवता हैं, 33 कोट देवता हैं, सभी देवताओं को उसका हिस्सा मिलता है। तो एक ईश्वर की हम लोग उपासना करें और दूसरा देव यज्ञ करें, तीसरा जीवित माता पिता की सेवा करना, पितृयज्ञ, और चौथा अतिथि यज्ञ। घर पर अगर कोई मेहमान, साधु संत या ऐसे लोग जो देश और समाज की सेवा में लगे हुए हैं, उनका सम्मान करना, अतिथि यज्ञ। और पांचवा जो है बलिवैसुदेव यज्ञ। बलिवैसुदेव माने जो हमारे पशु हैं, उनकी भी हम ठीक प्रकार से देखभाल करें। अच्छा, आजकल लोग गायों से बहुत परेशान हैं। एक बात देखो, गाय बिचारी जैसा दूध पहले देती थी, आज भी वैसे ही देती है, या कुछ गलत देती है? बताओ, बताओ ना। गाय तो वैसे ही दूध आज से 20 साल 50 साल पहले देती थी, वैसे आज भी दे रही है, या आज कड़ुआ दे रही है? दूध तो वैसे देती है। अच्छा, परमात्मा ने सबकी व्यवस्था की है। परमात्मा ने मनुष्य के लिए जो बनाया है, धान की बाली देखी? धान की बाली इतनी बड़ी, वो किसके लिए? मनुष्य के लिए। और बाली से नीचे का भाग पशुओं के लिए। और चाहे धान में देखो, चाहे गेहूं में देखो, चाहे बाजरा में देखो, सब जगह परमात्मा ने अगर मनुष्य के लिए व्यवस्था की है, तो उसने पशुओं के लिए भी व्यवस्था की है। लेकिन मनुष्य ने किया क्या? उसने अपना हिस्सा तो काट लिया और पशुओं का हिस्सा जला दिया। और फिर कहता गाय बहुत परेशान करती है ना। और जिनको खेतों के बाहर वो रखवाली करता है, अगर उतने लोग उन गायों को पाल के घर में रखें, तो ये समस्या उतनी बड़ी नहीं रहेगी। पालेंगे तो वो घर में दूध भी होगा, अच्छा, गायों से खेत भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो पालेगा नहीं, वो रात भर खेत पर मंच बना करके वहां पर रखवाली कर लेगा, लेकिन 1 घंटा उसके लिए चारा नहीं लाएगा। तो इसलिए आज ये जो समस्याएं सब बनी हुई हैं, इनको हम लोग बुद्धि पूर्वक विचार करें। बलिवैश्य का मतलब है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, परमात्मा ने उनका भी भोजन इसी पृथ्वी पर बनाया है, उनको भी रहने के लिए इसी पृथ्वी पर बनाया है। जहां हम अपना जीवन बढ़िया बनाएं, वहां उनका भी ध्यान रखें। तो इस तरह से हम अपने जीवन को बनाएं। वेद का संदेश है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैसुदेव। ये अगर हमें अपने जीवन को उन्नत बनाना है, तो इन 5 यज्ञों को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं, तो जीवन उन्नत बनेगा। जब सबके व्यक्तियों के जीवन उन्नत बनेंगे, उन्हीं से ये राष्ट्र बनता है, तो हमारा राष्ट्र भी उन्नतशील बनेगा। यही हम अपनाएंगे तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा और संपन्न होगा। ओम